जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी जानते हैं 8 जुलाई को आप सभी का CITS का ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आप सभी जानते हैं नॉन टेक्निकल के 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपके मैथ और रीजनिंग के यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपके 3 से 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को ज़्यादातर जो प्रश्न है वो इसी टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक किताब को कलम कहा जाता है, और कलम को गेहूं कहा जाता है, और गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलत करके आए थे। पिछले साल 2022 में 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कप को पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए आप सभी जानते हैं, खाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल करते हैं आप। तो गेहूं को यहाँ पर क्या बोला गया है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गेहूं को कुर्सी कहा गया है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? खाने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इतना सा ट्रिक आपको यहाँ पर लगाना है कि खाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? गेहूँ। और गेहूँ को यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, उस बेस पर आप सारे प्रश्न यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। तो इस टाइप का प्रश्न जरूर कर लें सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया था कि छात्रों की एक पंक्ति में रोहन जो है बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान में। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो आपसे भी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये पूछा गया था। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी जानते हैं टोटल बराबर आप सभी का जानना है। टोटल जो छात्र हैं वो लेफ्ट से कितना है और राइट से कितना है, और माइनस के 1 आपको यहाँ पर करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टोटल आपको निकालना है लेफ्ट से, वही कैंडिडेट ध्यान रखना है जो कैंडिडेट पूछा है उसी का जो स्थान है वो बाएं से आपको ध्यान रखना है कौन सा है, 7वां स्थान है, और राइट से उसका स्थान जो है 20वां स्थान है, और माइनस के 1। तो आप सभी देख पा रहे यहाँ पर जो है 26 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। देखिए, मैं आप सभी को वो प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने खुद यहाँ पर एग्जाम में देखे हैं। देखिए, मैं और किसी अन्य जो आप सभी देख पा रहे होंगे तैयारी जो कराते हैं वो कहीं से भी प्रश्न उठा करके इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बट मैंने 2 बार एग्जाम दिया है इसका। 2019 में भी एग्जाम दिया है, 2022 में भी एग्जाम दिया है। 2019 में कुछ कारणों की वजह से मैं यहाँ पर नहीं कर पाया था, लेकिन 2022 में किस बेस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए नॉन टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल में यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 25 में से 25 प्रश्न भी आप कर सकते हैं यदि आप अच्छे से करके जाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था आपका कि 9 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लेन देन में क्या हुआ, लाभ होगी या हानि होगी? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। आपको करना सिंपल सा है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। करना क्या है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहा है, तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। बस इतना सा करना है। यदि आपको इतना करना आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर निकाल देंगे। आपको क्या करना है, सीपी के नीचे एसपी को उठा करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर सीपी अपॉन एसपी अपॉन यहाँ पर जो है 9/15। क्लियर है सभी को? अब आप देख पा रहे होंगे कॉस्ट प्राइस जो है आपका, यानी कि खरीदा जाने वाला मूल्य तो 9 है, और वो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है, तो यहाँ पर जो है 15 में बेचा है। आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 9 से कितने की वृद्धि हो रही है, तो 9 पे आप सभी को ध्यान रखना है। जितने पर बढ़ोतरी हो रही है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो 9 पे आप सभी देख पा रहे होंगे 6 की यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और मल्टीप्लाई 100%। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100% से गुणा यहाँ पर कर देना है। अब आप यहाँ पर निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर 6 से ये करेगा 2 बार, ये आपका जाएगा 3 बार, और आप सभी जानते हैं 100/3 आपका 33.3 होता है, और यहाँ पर 2 की गुना और करनी है तो 66.66% आपका यहाँ पर जो है प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एग्जामिनर यहाँ पर हानि भी दे करके पूछ सकता है, लेकिन डाटा आपको चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से के प्रश्न को आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। बहुत आसान प्रश्न आपके सामने है कि यदि x - 1/x बराबर जो है 3 दिया है, तो x की 4 + 1/x
x की 4 का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का प्रश्न था और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न रियल प्रश्न पूछा गया था, यही डाटा दिया गया था आपका, आपको किस तरीके से करना है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर छोड़ देते हैं प्रश्न को, आपको प्रश्न को नहीं छोड़ना है, टाइम आपको बहुत अच्छा मिलेगा समय, क्योंकि नॉन टेक्निकल के प्रश्न तो आप टिक करेंगे और सीधा कर देंगे, यहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं उसमें। और आपका जो है नॉन टेक्निकल के प्रश्न में आपका मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा है, x - 1 बराबर 3 दिया है, तो आपको आप सीधे क्या करेंगे, तो आपको सीधा इधर क्या करना है कि दोनों का वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे। तो आपसे भी स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x², और यहाँ पर जो है आपका माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि एक 1/x गुना 1/x से आपका, आप सभी को ध्यान रखना है, x गुना 1/x से x कट जाएगा तो एक ही बचेगा, आपको इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपका आ जाएगा, इधर आपका 9 आ जाएगा। अब आप सभी देख पा रहे होंगे, 2 को इधर उठा करके ले जाएंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, इधर ये 2 यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपकी 11 आ गई। अब फिर से आपको एक बार इसका स्क्वायर करना है दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि ये आ जाएगा आपका x² की 4 प्लस 1/x की 4, और यहाँ पर प्लस का आएगा आपका 2 बराबर आपका 121। अब 2 को इधर उठा करके ले जाएंगे तो 119 होगा जाएगा। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू आपसे पूछिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 119। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को आसानी से आपको करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको 2 बार स्क्वायर करना है सिर्फ दोनों तरफ का, लेकिन माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, और ईमानदारी के साथ सभी कैंडिडेट को बताना है देखिए कितने प्रश्न आप यहाँ पर कर पा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए प्रश्न जो है इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, और ये प्रश्न पूछा गया था, संख्याएं यहाँ पर डिजिट आपकी चेंज हो सकती हैं, बट परिमेय और अपरिमेय से एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था कि परिमेय जो संख्या है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को पहले क्लियर करना चाहूँगा। देखिए परिमेय संख्याएं वो हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 0 नहीं रख सकते, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी √3 8 √√ में आपका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, घनमूल में 8 दिया है और वर्गमूल में आपको 4 दिया है। अपरिमेय संख्या वो जो होती हैं जो आपका P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनको जो है पॉइंट या तो पॉइंट में होती हैं या फिर वो वर्गमूल में √√ में होती हैं या फिर पाई के रूप में होती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए वो प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिमेय यहाँ पर आपसे पूछा है, अब आपसे अपरिमेय पूछे या परिमेय पूछे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो परिमेय संख्या होंगी जो वो अपने आप में पूर्णांक संख्या होंगी, और जो अपरिमेय संख्या होंगी वो जो है वास्तविक संख्या होंगी, यानी कि रियल। अब आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, परिमेय पूछा है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे घनमूल दिया है 2 का, तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार 4 का घनमूल आप निकालेंगे तो वो भी पॉइंटों में आएगा, और या ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप सभी देख पा रहे होंगे 12 का घनमूल निकालेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो है आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका, और ये 2 जो आएगा ये क्या है, एक अपने आप में एक परिमेय संख्या है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो अपरिमेय संख्या हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है इस टाइप का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। देखिए 3 किसी न किसी दृष्टि से समान है, एक असंगत है, वो आपको यहाँ पर चुनना है। फटाफट से आंसर करेंगे तेजी के साथ। तो देखिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर चांदी है आपका, सोना है आपका, और एल्युमिनियम है आपका। लेकिन पीतल जो है वो आपका यहाँ पर मिश्र धातु है, बाकी जो है तीनों धातु हैं, आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो पीतल जो है आपका क्या होना है, मिश्र धातु है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों जो है धातु हैं, इसलिए असंगत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक विशेष कोड में नेशनल शब्द दिया है, इसका मतलब इसको जो है 72 लिखा जाता है, तो नेच्योर को करके जो है आपका 78 लिखा जाता है। पॉकेट को क्या लिखा जाएगा, पैकेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कुछ भी दिया गया हो वो कोडिंग अच्छे से आपको यहाँ पर करनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आखिर हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए एन आपको नेशनल दिया है, नेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए NATION, तो यहाँ पर नेशन को आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एन आपका कितना होता है 14, ए आपका 1, टी आपका 20, आई आपका 9, ओ आपका 15, एन आपका 14। आप सभी को ऐड करना है। देखिए 14 आप सभी इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 14 × 42 और एक आपका 43 और एक 44 और आपका यहाँ पर 20, 64 और 9, 9 4 13। तो ये आपका कितना बैठ रहा है 73, इसका योग बैठ रहा है। माइनस के 1 कर दिया तो 72 आ गया। इसी प्रकार से इसको ऐड किया जाएगा, एक माइनस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट निकालना है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। पी आपका होता है 16, ए 1, सी आपका 3, के आपका 11, ई आपका 5, डी आपका 4। आप इसे सभी को ऐड करेंगे तो 16 1 17 3 20 और 20 यहाँ पर जो है आपका 20 और 20 40 आपका ये हो जाएगा। 40 से माइनस की 1 करेंगे तो 39 इसका आ जाएगा आंसर 39। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है 39 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सभी कैंडिडेट को। इस तरीके से नेशन है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। करना कैसे है फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए बहुत बार ये पूछा गया है और ये अभी जो 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आपका। देखिए 2 पुरुष जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है क्या उस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जो पुरुष हैं आपके जो है 2 पुरुष या 3 महिलाएं, देखिए कोई भी 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी भी कार्य को 30 दिन में कर रही हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे, ये आपसे पूछा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए 2 पुरुष हों आपके, वो भी 30 दिन में कर रहे हैं और वो इक्वल में 3 महिलाएं जो हैं वो भी 30 दिन में इक्वल कर रही हैं, तो कार्य इक्वल होगा ना एक दूसरे के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इतना करना है। तो यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है कि 30 से 30 आपका कट जाएगा, ये तो सिंपल सा है। ये वोमेन आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप सभी को के लिए यहाँ पर निकालना क्या था कि 2 वोमेन का कार्य जो है 2 मैन का कार्य 3 वोमेन के इक्वल है, यानी कि जितना कार्य 2 आदमी मिलकर के कर रहे हैं उतना कार्य ही 3 महिलाएं मिलकर यहाँ पर कर रही हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी हिंट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन कह रहा है 2 मैन इक्वल है 3 वोमेन के, बस इतना ध्यान रखना है। अब आपसे बोला क्या गया है यहाँ पर, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि 6 पुरुष प्लस 1 वोमेन, तो 6 पुरुष 1 वोमेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो टोटल या तो देखिए आप सभी को मेल में चेंज कर लेना है इसे, या फिर आपको वोमेन में चेंज कर लेना है। तो चलिए मैं वोमेन में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो आप सभी को वोमेन में चेंज करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई इधर करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई इधर करना होगा। तो यहाँ पर 6 आदमी जो है वो 9 वोमेन के इक्वल कार्य करेंगे, यानी कि जितना मिलकर के 9 महिलाएं कार्य कर रही हैं उतना 6 आदमी करेंगे। तो यहाँ पर 9 वोमेन आ जाएगा प्लस 1 वोमेन है, टोटल वोमेन कितनी हो जाएंगी 10। अब आपको ध्यान रखना है कि 10 वोमेन यहाँ पर आपकी हो गई। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर ने जो वो कहा है कि 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में, तो 3 वोमेन जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रही हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 10 वोमेन जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके से आपको डे ध्यान रखना है। आप सभी देख पाएंगे 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा आपका, और यहाँ पर जो है 3 3 9, तो ये आपका आ जाएगा कितने दिन में 9 दिन में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। देखिए या तो आप मेल में चेंज कर लीजिए या फिर आपको वोमेन में चेंज कर लें, मैन वोमेन में किसी में भी आप चेंज करके इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे तो 9 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। क्लियर है सभी को, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट।